हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज तो एनर्जी ब्लैक ब्लैक हुई है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में कभी आपको लेकर बड़ा अच्छा निकल के आता है, बड़ी लविंग एनर्जी। कभी कभी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे ब्लैक ब्लैक एनर्जी आ जाती है शुरुआत में, जैसे कुछ नेगेटिविटी का असर हो, या फिर कुछ ऐसा गुस्सा। नेगेटिविटी और क्या है, गुस्सा, ईगो, ठीक है, या ट्रिगर्स। ट्रिगर्स एक ट्रिगर्स वर्ड आया है। क्या एनर्जी है ये पर्सन कह रहे हैं कि एक दूसरे से ही मिलो, तीसरे से नहीं मिलो। ये क्या था? कुछ ऐसी एनर्जी में को यहाँ से फील हुई है, जैसे एक दो मतलब दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, उनके बीच में कोई तीसरे का काम नहीं है, ठीक है। तो कभी भी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो आपको कभी भी सेकंड थॉट अपने माइंड में नहीं रखना है। शायद हो सकता है इस पर्सन को लर्निंग दी हो यूनिवर्स ने, या कहीं से इस तरीके के वीडियोस उस पर्सन के पास में पहुंचे हों कि जो आप सोचते हैं वो सच हो जाता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है कि लोग बाग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, बट आपके पर्सन ने इस चीज़ को बिलीव किया है, बिकॉज ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने, हो सकता है जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में रहे हों तब भी एक सेकंड थॉट इस पर्सन के माइंड में चला हो कि आप नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब आपके पर्सन आपसे मिले थे पास्ट के अंदर, तो कोई भी हायर कॉन्शियसनेस में तो था नहीं, सब लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन भी नहीं थी। और सब यही समझते थे एक्स नेक्स्ट, ठीक है, या फिर चलो कोई नहीं, डेट कर रहे हैं, टाइम पास। आप लोग भी आपस में काफ़ी सारे लोग कोई वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे, डेट करना, टाइम पास करना। लेकिन इनके पीछे क्या गहराई है, कर्मा कैसे वर्क करता है, कितनी सच्चाई, ये सब आप में से भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम था। बट ये था कि आप लोगों ने किसी के साथ गलत नहीं किया, पर आपके पर्सन जो हैं उनको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती होंगी या जो भी है। तो इस पर्सन ने भी एक सेकंड थॉट अपने दिमाग में हमेशा चलाया था कि आप नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वहाँ पर सेकंड थॉट नहीं लेना है, क्योंकि जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है का मतलब है कि हमारा सबकॉन्शियस चीज़ें क्रिएट करता है। तो अगर आप सेकंड थॉट लेकर चलेंगे और उसे आप क्लियर सिग्नल नहीं देंगे, क्लियर सिग्नल का मतलब कि उसे क्लैरिटी से नहीं बताएंगे कि यही चाहिए, इसी पे काम कर, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ के अंदर फिर दो वाली सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है, मतलब क्रॉस रोड। तो यहाँ पर इस पर्सन ने पास्ट के अंदर, जब जैसे मान लीजिए आप लोग अनमैरिड थे, मिले, तो यहाँ पर वो चीज़ बनी हुई है आप लोगों की कनेक्शन के अंदर। ये पर्सन ये चीज़ बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी एक थॉट या एक चॉइस रखी ही नहीं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही चाहिए। इसके पर्सन के मन में सेकंड थॉट भी चल रहा था, मिल जाओ तो ठीक, ना मिल जाओ तो कोई और मिल जाएगा। इस थॉट के साथ ये पर्सन चले हैं, तो इस वजह से यूनिवर्स ने कोई भी क्लियर एक्शन नहीं लिया। और जब आप इस तरीके थॉट रखते हैं, इसका मतलब कि आपको लर्निंग की ज़रूरत है। नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर इस तरह की एनर्जी है कि आप चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हो, आपको वर्थ नहीं रियलाइज़ है। तो जब ये सारी चीज़ें आपका यूनिवर्स देखता है तो इसी पर प्रतिक्रिया दे देता है, वो उसे जो एनर्जी दोगे उसी पर वो रिस्पॉन्स कर देगा। तो यहाँ पर उसने भी, मतलब आपके यूनिवर्स ने भी क्लैरिटी के साथ कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि क्लैरिटी तुमने दी ही नहीं थी उसको कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, एक ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जब माइंड, बॉडी और सोल, या फिर कहें कि दिल और दिमाग में जब अलाइनमेंट नहीं होती है, तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर नहीं पाता है। उसको चाहिए कि तुम दिमाग में भी वही सोचो जो तुम्हारे दिल में है। अब दिल से तुम कहीं और हो, दिमाग से तुम कहीं और हो, तो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दो ही लोग को दोनों के बारे में सोचना चाहिए, तीसरे का वहाँ कोई काम नहीं, ठीक है। और ये इस पर्सन को लर्निंग मिली है, अब किसी वीडियो से मिली है, किसी टैरो रीडिंग से मिली है, या किसी के मोटिवेशनल चैनल्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ से मिली है, किसी न्यूज़ से मिल रही है, किसी बुक से मिली है, जहाँ से भी मिली हो, इस पर्सन को यही एक नॉलेज यहाँ पर, मतलब ये एक लर्निंग इस पर्सन को मिली हुई है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और इस पर्सन को जो समझ में आई है कि इस पर्सन का ईगो इतना हाई था पास्ट के अंदर कि इन्हें लगता था कि सब इनके कंट्रोल में है। मतलब इस पर्सन ने कभी भी डिवाइन की रियल पावर को अनुभव नहीं किया था। मानते सब हैं, जैसे भगवान को मानते सब हैं कि भगवान होते हैं, होते हैं, होते हैं। लेकिन सब बस यही है कि हाँ, होते हैं। अगर वो ये चीज़ मान रहे होते कि वो सब देख रहा है, हिसाब करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तो दुनिया में इतने कांड ही नहीं होते। इतने जो ये हरकतें जो खराब होती है ना, इंसान को कर्मा का भय है ही नहीं। अगर होता तो वो इतनी गलतियां करता क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सब मानते हैं कि गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब है। लेकिन वो समय आने पर जब दिखाने पर आता है ना कि मैं हूं तो सही, ठीक है, मैं कैसा हूं जरा ये भी देख तू, ठीक है, जब क्लास लगाने पर आता है तब समझ में आता है, तो मैं तुम एक कदम नहीं चल सकते अगर वो हाथ खींच ले तो। तुम्हारे अगर वो फॉगी माइंड हो जाए तो तुम ना करियर बना सकते, ना लव लाइफ चला सकते, ना मैरिड लाइफ, तुम्हारा सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्स अपनी रियल पावर दिखाना चाहता है, या जिस जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस किए हैं, जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है, यूनिवर्स को अनुभव किया है, जिन्होंने फॉगी माइंड को अनुभव किया है, जिन्होंने जब वो लॉस्ट हो गए थे, जिन्होंने टावर मोमेंट्स को मतलब फेस किया है, जिन्होंने सब चीज़ों को अनुभव किया, वो बताएंगे कि रियल पावर क्या है डिवाइन की, या यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया ना, वो जानते हैं बहुत अच्छे से। आपके पर्सन ने भी कभी अनुभव नहीं किया था, तो इनको भी था कि ईश्वर होते हैं, पर कैसे होते हैं वो इसको दिखाया, लिटरली दिखाया है यूनिवर्स ने इस पर्सन को कि हम कैसे हैं। ठीक है, इस पर्सन की जो मैं की ऊर्जा थी ना, कि मुझे ही करना है, मैं ही कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप, मेरा परिवार, या मेरा पैसा, मेरी इमेज, मेरी 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 मैं, ठीक है, हर जगह जहाँ पर भी मेरा करियर, जहाँ जहाँ भी मैं की एनर्जी थी, वहां से इस पर्सन को इतना तोड़ा कि पर्सन इस चीज पे आ गए कि जो करता है वो ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम करता नहीं है, ईश्वर करता है, हमारे द्वारा करवाया जाता है, हमको रास्ते दिए जाते हैं, तब हम चल पाते हैं। अगर वो रास्ते देना बंद कर दे और सारे दरवाजों पे ताला मार दे, तो हम दिखाई भी नहीं देगा कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं सरेंडर। अगर उसको है ना कि तुम सरेंडर करो, तो तुम्हारे सारे दरवाजों पे ऐसे डार्कनेस हो जाएगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, सब फॉगी। वो जहाँ रास्ता देगा वहीं चल पाओगे, जब वो अपनी रियल पावर तुम्हें दिखाना चाहता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये चीज इस पर्सन ने देखी। जब देखी तो उनकी आंखें खुली कि एक्चुअल परमात्मा कैसा है, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। तुम्हारी मर्जी से चीजें नहीं चल रही। तुम सोचो कि तुम्हारे खानदान भर का है सब कुछ, और उनकी उनकी पूरी हुकूमत है इधर पे, बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं है। कोई कहे मैं पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। एक से एक लोग ईश्वर के आगे, या फिर कहे कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में पानी मांग जाते हैं। वो भीख मंगवाने पे आ जाए तो भीख मंगवा सकता है कौन? आपका डिवाइन। ठीक है, तो कहते हैं राजा को रंक बना देना, रंक को राजा बना देना, दोनों काम उसके हाथ में है। तो कोई चैलेंज ना करे कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर इस चीज को बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से इस पर्सन ने अनुभव किया है। और अब इस पर्सन की एनर्जी पता क्या होगी? जो करता है ईश्वर करता है। ईश्वर ही सब कुछ है, डिवाइन ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, वही कर पाएगा, वही दे पाएगा, वही उसी से हो पाता है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो गई है। ठीक है, दो ही लोग एक दूसरे के लिए काफी हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। लिटरली इस पर्सन ने यूनिवर्स को अनुभव किया है, या फिर कोई ऐसा गुरु इस पर्सन को हो सकता है मिला हो जो परमात्मा के बारे में इस पर्सन को समझाता है। आई डोंट नो, कुछ इस तरह की एनर्जी है ये। ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत सारे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते थे, ईगो बहुत हाई थी, तो इस पर्सन ने लोगों को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है। लोगों को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करनी हुई कि वो इंसान है, लोगों को रिस्पेक्ट इसलिए करनी होती है क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा का अंश है। तो आप सबको डिसरिस्पेक्ट करते हो, सबके अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हो, या सबको ऐसे ही कम समझते हो, अपने आप को महान समझते हो, आपके अंदर यूनिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि इन सभी लोगों के अंदर जो परमात्मा है वो बेकार है, मेरे अंदर जो परमात्मा है वही महान है। ठीक है, क्योंकि है तो परमात्मा का ही अंश ना। यूनिटी कॉन्शियसनेस नहीं थी अगर इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा इस तरह की एनर्जी थी कि मैं और मैं, तो ये भी इस पर्सन ने समझा है। लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखे, मतलब एनर्जी में एक तरीके का झुकाव आया है। ठीक है, सरेंडर का भाव आया है। नहीं तो इस पर्सन की ईगो इतनी हाई थी कि अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, या फिर दूसरों को हमेशा दिखाना, समझाना, अपनी महानता साबित करना। जरूरत नहीं है, अगर आप महान हैं साबित करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको कुछ आता है तो उसको साबित क्यों करना है? साबित तो वो करता है जिसको नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज आया है कि इस पर्सन ने इतने झूठ बोले हो सकते हैं पूर्व में, कि पर्सन का झूठ बोल बोल के मन भर गया या थक गया। ठीक है,
तो ये बहुत तगड़े लेसन हैं जो इस पर्सन ने सीखे हुए हैं, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड तो इस पर्सन ने जो लेसन सीखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने खतरनाक लेसन यूनिवर्स ने इस पर्सन को लव लाइफ से रिलेटेड सिखाए हैं, जहाँ पर नजर आता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक अपने पार्टनर की वर्थ समझना ये पर्सन सीखे हैं। ठीक है, कि एक इंसान आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आपका जीवन साथी आपके जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर वो खराब मिल गया आपको जीवन के अंदर, या पार्टनर अच्छा नहीं मिला, तो लाइफ वेस्ट है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी ज़िंदगी एकदम हेल है। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, तो मतलब पार्टनर की बेसिकली कद्र, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके गाइस, तो और यहाँ पर और क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके का भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कहीं पर तार जुड़े रहना, जैसे हम कई बार नॉट की बात करते हैं, या कहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन ने अनुभव की हैं कि आप की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कहीं पर आपको अगर डाला है यूनिवर्स ने, तो वहाँ पर ईमानदार रहें, वहाँ पर उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की, कि कहीं पर भी कुछ जगहों पर आप जान छुड़ा कर नहीं भाग सकते। अगर आपको वहाँ पर रखा गया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, उस रीज़न को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ना कि आप भागने की कोशिश करो, रन करना। हाँ, एक ही लेसन जो बना है वो ये लेसन है कि रन करना किसी भी सिचुएशन का सल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन रन करना नहीं है। जो लोग भाग जाते हैं ना, कहते हैं रन कर गया मेरा पार्टनर, रन कर गया मेरा पार्टनर, यूनिवर्स ने इस पर्सन को सिखाया कि रन करना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तुम अगर सिचुएशन से भागोगे, तुम्हारे पीछे भागेगी। चलिए देखते हैं गाइज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एम्परर, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एंड ओ माय गॉड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ शॉर्ट्स। हाँ, इस पर्सन की कार्मिक साइकिल एंड हुई है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मैसेज जो है वो सुबह वाली रीडिंग में भी आया था कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हुई है। तो आपके लिए ये जो न्यूज़ है एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, आज की जो एनर्जी है उसमें ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है, अभी देखो ऐसा है कि कार्मिक एनर्जी रिलीज़ की है, तो अभी थोड़ा सा इंसान को स्टेबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, बट ये कनेक्शन जो है वो ऐसा नज़र आता है जैसे यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, टू ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, जब इंसान का फॉगी माइंड हो जाता है तो उसे क्लैरिटी नहीं मिलती, और फॉगी माइंड कब होता है, जब आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कार्मिक लेसन लर्न करने होते हैं, तो आपको ना एक होता है ना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके आपको बहुत आसानी से रास्ते नहीं मिलते। जब आपकी कार्मिक एनर्जी या कर्मा आप रिलीज कर रहे होते हो, या किसी कार्मिक ट्रैप में होते हो, आपका माइंड एकदम फॉगी माइंड हो जाता है, समझ ही में नहीं आता हो क्या रहा है या क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि जैसे ये कनेक्शन जो है वो मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन के अंदर इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना कुछ था पास्ट के अंदर, गुरूर बहुत ज्यादा था। कुछ था या नहीं था ये तो छोड़ो, आप इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे का गुरूर था। और इस पर्सन का जब आपके साथ कनेक्शन स्टार्टिंग में बना, तो जो भी कनेक्शन बना वहां पर ईगो बहुत हाई थी। ऐसा नहीं था कि कनेक्शन में आपके पर्सन जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कई बार आप ईगो में डिनाई कर रहे हो, आप मानने से मना कर रहे हो, लेकिन किसी इंसान के साथ लंबे समय तक रह के या रहने के बाद आप उसके ऑलरेडी बन चुके हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर बहुत ईगो है, आपके अंदर बहुत गुरूर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कनेक्शन तो मेरा किसी के साथ भी बन जाएगा। तो यूनिवर्स ने जस्ट आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज कराने के लिए इस कनेक्शन में सेपरेशन डाला, और यही कार्मिक
एनर्जी होती है, ठीक है। इसी को बोल लो कि कार्मिक लेसन आपको लर्न करना था, इसलिए आप कर्मा साइकिल में चले गए। कर्मा साइकिल क्या है? कार्मिक लेसन। कर्मा साइकिल और कुछ नहीं, कार्मिक लेसन है। अब आप कहते हो कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर हमें क्यों कार्मिक साइकिल में जाना पड़ रहा है? देखो, कार्मिक साइकिल में जब भी आप जाते हो, वहां आप सीखते हो। कहते हैं ना कि मैंने बहुत सीखा, लोगों ने बहुत तोड़ा, मैंने बहुत सीखा, लोगों ने बहुत गिराया, मैंने बहुत सीखा, लोगों ने बहुत फायदा उठाया, मैंने बहुत सीखा। तो जब आप लोगों से डील करते हो ना, तभी तो आप सीखते हो। ना डील करोगे ना सीखोगे, तो ग्रोथ भी तो रुक जाएगी। ग्रोथ होती तब है जब सीखते हो, है ना। तो यहाँ पर इस पर्सन को भी जाने दिया, तो कार्मिक साइकिल बनी। जब साइकिल बनी तो इस पर्सन के होश ठिकाने पे लग गए, ठीक है। शुरुआत सुबह की रीडिंग में मैंने आपको याद हो तो याद दिलाया था कि परमात्मा की ना मैंने आपको कहीं ना कहीं सुबह की जो रीडिंग है उसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की जो एनर्जी है, वहाँ पर ये पर्सन जो है वो कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जैसे इस पर्सन ने ईश्वर को अनुभव किया है, ठीक है, डिवाइन को इस पर्सन ने अनुभव किया है। तो क्या मतलब है इस चीज का कि बेटा परमात्मा दृष्टि घुमा ले तो तुम एक कदम नहीं चल सकते। ये बात सच है बिल्कुल, ठीक है। जिनको दिखाना होता है ना ईश्वर को कि वो अगर आपको अवेयरनेस में लेकर आना चाहते हैं, तो वो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में तुम्हारे कंट्रोल में है, जबकि ये बात सच नहीं है। पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये पर्सन पहचान नहीं पा रहे थे इनका ट्रू सोलमेट कौन है। जब हम सोलमेट वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब परफेक्ट पार्टनर। तो परफेक्ट पार्टनर ये पर्सन पहचान नहीं पाए। आप होते हुए भी जैसे इस पर्सन को शायद दुविधा हो गई थी, या फिर इस पर्सन का माइंड फॉगी हो गया था, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बनी। और जब थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी तो ये पर्सन कार्मिक एनर्जी में गए। कर्मा इस पर्सन ने बहुत सारी कार्मिक एनर्जी रिलीज करी, और इस पर्सन ने बहुत सारी आपके वर्थ के लेसन, अपनी वर्थ के लेसन और बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ये कनेक्शन यूनियन की तरफ आगे बढ़ेगा क्योंकि डेस्टाइंड है। अब यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है, क्योंकि ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी गाइडेड जर्नी है। जब मैंने बोला गाइडेड जर्नी, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया और परमात्मा पर विश्वास किया कि मुझे सही रास्ता दे, मुझे मेरे परफेक्ट या ट्रू पार्टनर तक मिला दें या पहुंचा दें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसमें सरेंडर का रिजल्ट तो यूनिवर्स को देना पड़ेगा। जो भी सरेंडर किया गया है इस कनेक्शन पे, उस कनेक्शन में सरेंडर का रिजल्ट तो यूनिवर्स को देना पड़ेगा। ये कनेक्शन जा रहा है मैजिशियन यानी मैनिफेस्टेशन की तरफ। अभी तो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी और स्टेबल होने की ज़रूरत है, लेकिन ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो इस पर्सन को बहुत सारे कार्मिक लेसन्स यहाँ पर लर्न करने पड़े, ठीक है। वैसे भी सोल आती क्यों है पृथ्वी पर? अर्थ पर आई वो सीखने के लिए है, ठीक है। कई बार ना कुछ ऐसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ से निकल के आया है। लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टनर से मिलने से पहले मुझे एक ऐसा पार्टनर क्यों मिल गया जिसने मुझे चीट कर दिया। कई बार ना ये गाइडेड भी होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर मैरिज तो लिखी है, और मैरिज भी आपके अच्छे इंसान से लिखी है, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। तो परमात्मा सोचता है कि अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी बिगाड़ेगा, क्योंकि ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो चुकी है अब अर्थ की बहुत ज़्यादा। तो इंसान बहुत कोडिपेंडेंसी में जा चुका है। तो ये सब करना पड़ रहा है कि एक रिलेशनशिप और दूसरा रिलेशनशिप, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ठीक है। जब इंसान शुरुआत से ही अवेयरनेस से होता, बचपन से ही अवेयरनेस में होता, तो ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही बचकानी हरकतें होती हैं। बचकानी मतलब बच्चों जैसी, ठीक है। तो अगर परमात्मा उसको मतलब सही सही मतलब एक ही बार में सही इंसान या सही रिश्ता दे देंगे ना, तो उसको चला नहीं पाएगा वो। उसको लर्निंग की ज़रूरत है। तो बीच में आ जाता है कोई ऐसा इंसान जो आपको सिखा कर जाता है। अब मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो सिखाता है वही भाग्य में भी होता है, जिसे हम रियूनियन बोल देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सिखाता कोई और है और भविष्य में कोई और लिखा होता है आपके फ्यूचर में। डिपेंड करता है परमात्मा ने आपके लिए आपकी स्टोरी में क्या सोचा है, क्या देने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है लेसन्स को लर्न करना और मैच्योरिटी को लेकर आना, और कनेक्शन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स को लर्न करना। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जिंदगी सिर्फ काटेंगे, जिएंगे नहीं। या तो दूसरों के कंट्रोल में या लोग आपके कंट्रोल में। और अगर आप सीख लेंगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया काटेंगे, ठीक है। ना लोग आपके कंट्रोल में, ना आप किसी के कंट्रोल में।
ओके, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, तो कई बार इसीलिए भी 2 लोग आ जाते हैं आपके जीवन के अंदर। फाइनली एक आंसर जो निकल कर आता है वो ये कि जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो चाहे एक्स से हो, चाहे नेक्स्ट से हो, चाहे चाहे एक फर्स्ट मैरिज से हो, चाहे सेकंड मैरिज से हो, इम्पॉर्टेंट यही है। कुछ लोग रिलेशनशिप में ही जाते तो 2-2 मैरिज हो जाती है उनकी। फर्स्ट मैरिज में जो लेसन्स वो लर्न कर लेते हो, सेकंड मैरिज में मतलब सेकंड मैरिज में वो अच्छे से चला पाते हैं। डिपेंड करता है। और कुछ लोग पता है जो लेसन ना फर्स्ट में सीखेंगे ना सेकंड में सीखेंगे, वो थर्ड भी कर ले तो उनकी वो भी नहीं चलती। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आता ये पैटर्न नहीं है मतलब ये कोई लेसन है जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, उस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर रहे। तो इस दुनिया के अंदर ना परफेक्ट पार्टनर जैसा कोई वर्ड नहीं होता तब तक जब तक आप परफेक्ट नहीं बने। आप परफेक्ट हो तो ही परफेक्ट आएगा, नहीं तो सिर्फ वही आएंगे पहले जो आपको लेसन सिखा के परफेक्ट बनाएंगे, तब जाके परफेक्ट आएगा। तो पहले ही परफेक्ट बन जाओ भाई, 16-17 साल की उम्र से परफेक्ट बनना शुरू कर दो और सीधा परफेक्ट व्यक्ति से विवाह कर लो। और यही अब आज के टाइम से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर अवेकनिंग आ रही है लोगों में, परमात्मा टारगेट कर रहा है 16-17 ईयर्स के बच्चे जो अवेकनिंग से जा रहे हैं। तब ये क्या है, ये डायरेक्ट मैरिज करेंगे किसी अच्छे इंसान के साथ, ठीक है, मतलब परफेक्ट पार्टनर बेसिकली। तो ये परिवर्तन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। आप में से कितने लोग इसके समर्थन में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।